हाँ तो मेरी जान। मैंने इसको बोला कि हाय, तो इसने बोला हाय। तो फिर उसके बाद में मैंने इसको बोला क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक क्वेश्चन मार्क वाला मैसेज सेंड किया। फिर इसने बोला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने कहा बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। आपने कभी किसी को खुद से ज़्यादा प्यार किया है। तो इसने बोला किस लिए। तो मतलब इसने मेरे से पूछा कि क्यों अकेला फील कर। फिर बोलिए हाँ किया है, और उसका नतीजा है कि आज खुद से भी नफ़रत हो गई है। तो इसका भी स्टार्ट हो गया, मेरा भी स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की को अपनी एकदम अच्छे से कहानी बताई जाए, थोड़ी सिंपैथी पाई जाए, और फिर उसके बाद में जो है इससे अच्छा खासा मतलब पटा वटा लिया जाए, ठीक है। तो मैंने मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यार अकेला सा फील होता है, क्योंकि मैं इसको रात के जो है मतलब रात को 11 बजे मैं इसको मैसेज करता हूँ। और उसके बाद में ये हमारी 1 साल पुरानी चैट है, ठीक है, दिसंबर की है। तो अब तो जानती हो क्या होने वाला है। तो भैया उसके बाद में फिर मैंने इसको बोला पता है आपको, मैं बचपन से मतलब ये मेरी सच में रियल स्टोरी है भाई, कोई मजाक मत समझना। मैंने उसको बोला पता है आपको, मैं बचपन से चाहता था कि किसी के इतने करीब ना जाऊं और ना आने दूंगा। मतलब मैं कभी नहीं चाहता, मैंने बहुत ज़्यादा लौंडियाबाजी की। जो मेरे से स्टार्टिंग में जुड़े हुए ना उनसे पूछो कि भाई कितनी ज़्यादा हमने किया है, हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत चुतियापंती हुई थी, निब्बो वाली हरकतें हुई, अब हर किसी का होता है यार। फिर उसके बाद मैंने उसने बोला फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा लेकिन उसको ठीक करते करते मैं उसके जैसा हो गया। तो उसने बोला उसके जैसे हो गए मतलब ही हो गया। तो फिर मैं खुद के बारे में सोचने लगा हूँ। फिर उसने बोला कि वो प्यार नहीं करती क्या आपसे। मैंने बोला, और फिर उसके बाद में मैंने बोला कि मैं अपने बारे में सोचने लगा हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। फिर उसने बोला खुद के बारे में सोचते हो तो ये बातें अच्छी बात है ना। तो उसके बाद मैंने बोला आपको शायद ये सुन के हंसी आएगी कि मैं लव गुरु हूँ। फिर उसने बोला लव गुरु होकर भी सैड हो, आपके पास तो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे। फिर मेरा मतलब एकदम दिल सा ही पिघल गया। फिर मैंने कहा क्यों, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या, मुझे रोने का हक नहीं है। फिर उसने बोला है, बिल्कुल है। फिर मैंने बोला आप तो फिर भी बाकियों से अलग हो, खुद के अंदर इतना सब छुपा सकते हो, लेकिन मेरा क्या नहीं होता मुझसे, और आज तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो बोलती है कि तो बात कर लीजिए उससे। तो मैंने बोला हर जगह से ब्लॉक करके चली गई है, मैटर क्या हुआ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब उससे आपसे प्यार नहीं नहीं है, या फिर आपने उसको कुछ बोल दिया होगा उसको। तो फिर यहाँ पे भाई साहब फिर मैंने उसको एकदम यही सिचुएशन पे, भाई इसी सिचुएशन पे एक बंदे की और प्रॉब्लम थी, और कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ देखो ना मेरे भाई, कि जो होता है जब कोई बिना वजह ब्लॉक कर दे हर जगह से तो क्या करें। तो ये चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, अगर आपका भी ऐसा कुछ हुआ है तो भाई ज़रूर देखना। और उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला और वीडियो देखो मैंने क्या बनाई, खुद तो अनब्लॉक हुआ नहीं, आज तक दूसरों को करवा दिया। सबको सॉल्यूशन दे रहे हो और खुद पर अप्लाई नहीं किया। मैंने बोला डॉक्टर खुद का इलाज कभी नहीं कर पाता। तो उसने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील हो रहा था। मेरे दिमाग में यही आइडिया आया, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा मतलब दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा सैड होते, तो प्लीज़ मेरे भाई किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लिया करो, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरे को नहीं पता था ये बंदी कौन है क्या नहीं है। मैंने मैसेज किया, मैंने बात की, और बहुत अच्छा हुआ मेरे को। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला एक प्रॉमिस करो। और हाँ मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपके कोई भरोसे लायक नहीं है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। मैं चांस नहीं मारूंगा आप पे, लड़कियों पे खास करके, लड़कों पे तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस भाई हो तुम लोग मेरे, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको बोला एक प्रॉमिस करो। तो बोलिए शेयर करने से मन हल्का होता है। मैंने बोला किसी को नहीं बताओगी कि मैंने क्या क्या बताया आपको, नहीं तो लोग हंसेंगे। भाई ये चीज़ मैं चाहता था और आज मैं सबको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार हंसना मत। और जो डिसलाइक करते हो ना, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगा यार, तुम लोग हंसे मेरे ऊपर। और सच में अगर तुम लोगों की ये चैटिंग अच्छी लगती है, भाई दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरी रियल चैटिंग है। और मैंने एकदम दिल से बोला है, हर एक चीज़ फील करके बोला है, अपने आप ही ऑटोमेटिक लिखता गया। उसके बाद में मैंने बोला और इतना स्लो बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा मतलब वीडियो में बने रहो। हाँ, तो इसने बोला हम किसी से नहीं बात करते। तो मैंने बोला इसीलिए आप किसी जान पहचान वाले को नहीं बताया, इसीलिए मैंने कि मतलब कुछ सब हंसेंगे मेरे ऊपर, इसलिए किसी जान पहचान वाले को नहीं बताया। तो इसने बोला आपका मैसेज आया तो रिप्लाई कर दिया बस,
डोंट वरी, नहीं बताएंगे। तो मैंने बोला मैं भी शॉक हो गया, एक हाय में रिप्लाई, आज तो भगवान भी चाहते हैं कि तुमसे बात हो। तो इसने बोला शायद। मैंने बोला बट जो भी हो थैंक्स समझने के लिए। तो इसने बोला इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने बोला वैसे आपका क्या है, आप बोझ क्यों ढो रहे हो जो झूठा सा, तो कहीं सिर्फ इस धोखेबाज के लिए साबित ना हो जाओ। मैं जानता था कि हर बंदी यही सब चाहती। मैंने कहा कहीं सिर्फ इसलिए कि आप धोखेबाज ना साबित हो जाए। फिर बोली नहीं नहीं, बस कभी कभी किसी की खुशी के लिए छोड़ देना चाहिए, प्यार सिर्फ किसी को पाना नहीं होता है। मैंने बोला उसको खुश देख के उसकी खुशी को फील करना भी लव होता है। तो बोली राइट। तो फिर मैंने लव के बारे में पीएचडी कर रखा है मैंने। तो बोली हाँ लव गुरु जो हो। तो मैंने लेकिन साला खुद का कट गया वो बात अलग है। तो उसके बाद में मैंने इससे बोला कि वैसे बताया नहीं हुआ क्या। तो मैंने बोला एटीट्यूड और ईगो तो जानती ही होगी ना। तो इसने जो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है उसके अंदर वो था। तो बोली जी बिल्कुल सही कहा। मैंने बोला मेरे से हेल्प मांगने आई थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया था। तो उसने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, लव फेलियर। फिर उसके बाद में बोली यही आजकल की प्रॉब्लम है, लव में फेल हुए तो समझ लेते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैंने बोला तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने अपने सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो मैं कुछ नहीं सोचा। फिर उसने बोला हाँ। मैंने कहा उसको ठीक करने के लिए बस एक ही तरीका था, उसके बॉयफ्रेंड की जगह एक दूसरा लेके आना। तो उसने बोला राइट। तो मैंने बोला क्योंकि अगर हमारा फ़ोन टूट जाता है ना, तो फ़ोन चलाना थोड़ी ना छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, वैसे ही कुछ। फिर उसके बाद में उसने बोला राइट। फिर मैंने कहा मैंने तो वही किया और उसके बहुत करीब चला गया। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी, उसकी केयर होने लगी, लव हो गया लव गुरु को। उसके बाद मैंने उसको खोने से डरने लगा, एक बच्चे की तरह समझने लगा मैं। लव हुआ नहीं, अगर होता तो आज वो मेरे पास होती। फिर पता है उसका बॉयफ्रेंड आ गया। फिर उसने बोला ओह। फिर मैंने कहा और उसने मुझे बताया नहीं, बिज़ी रहने लगी, मुझे टाइम नहीं देती थी। मुझे लगा कि टाइम नहीं लगा, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने उसे पता किया उसके कहाँ फ्रेंड है। उसने कहा फ्रेंड है, मतलब मैंने उससे पूछा कि कौन है क्या हो गया, तो उसने कहा फ्रेंड है। तो इसने बोला अच्छा। फिर एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और नंबर से उसको मैसेज किया और उस नंबर को उसने मुझे दे दिया, बोली परेशान कर रहा है। फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया और उस लड़के को बताया गर्लफ्रेंड है मेरी वो। तो उसने बोला ओहो। तो उसके बाद में तो उसने अब्यूज़ किया, उसका बाप था, खूब गाली दी। मतलब मैं उसका बाप था, मतलब मैं तो फेसबुक का फाइटर था, तो मेरे को अच्छी खासी गालियाँ, तो मैंने उसको खूब गाली दी। उसने जाके उस लड़की को बोला और उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं सॉरी बोलूँ। तो इसने कहा हम। तो भाई साहब अगर आप इसके आगे की चैटिंग देखना चाहते हो, अगर आप पार्ट 2 में सच में इंटरेस्टेड हो, आप मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो ज़रूर बताना, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं और लास्ट में भाई साहब ये लड़की जो निकलती है ना, वो जान करके आप लोग सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं भी शॉक हो गया था, ठीक है। और थोड़ी सी चैटिंग के आगे मैं समझ गया था ये बंदी कौन है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं बताऊं आपको ये बंदी कौन है, तो इस वीडियो में नीचे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे सारे के सारे मिलके बंदे बोलेंगे। और इस वीडियो पे अगर 100 लाइक आ गई मेरे भाई, हाँ, अगर आप लोग अभी भी वीडियो देख रहे हो, अभी भी 100 लाइक नहीं है ना, तो मेरे भाई 1 लाइक से हो सकता है आप 100 लाइक कर दो। तो 100 लाइक करते ही मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। और पूरी की पूरी चैटिंग दिखाऊंगा। कम से कम ये 10-15 वीडियो की चैटिंग है, लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी चैटिंग दिखाऊंगा। इससे आप लोग मेरी कहानी भी समझ पाओगे और अपनी एक्स को भी वापस ले आ पाओगे, जिससे आप प्यार करते हो उसको भी वापस ले आ सकते हो। बहुत सारा आपका फ़ायदा हो सकता है, तो बताना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, और वहाँ पे आप मुझे पर्सनली बता सकते हो कि आपको सच में इसकी कहानी जानने में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो, सच में। तो 100 लाइक का एम पूरा करो और नीचे कमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी वीडियो बने।